गुजरात के इतने बड़े बड़े व्यापारी हजारों लाखों करोड़ लेके भाग गए कि चौकीदार जो है वो खाली सीटी ही बजाता रहा। तो अब मेरा मन करता है मैं उससे कविता में एक सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। उधर पार्लियामेंट में नाराज हो गए मोदी जी, राहुल जी से बोले बताओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। राहुल जी शरीफ आदमी है, मैं होता तो कह देता कि मोदी जी जिस स्टेशन पे आप चाय बेचते थे वो भी कांग्रेस ने ही बनाया था, ये क्यों पूछ रहे हो कि क्या बनाया। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और बारियाबाद वालों ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपसे जाते जाते इतना कह के जा रहा हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। जितने लोगों ने सताया है पिछले 5 साल में, हम तो अल्लाह उनसे कह रहे हैं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से, तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। सहरज़दा आफताब लेंगे, लहू लहू इंकलाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे।
सनद रहे हम हिसाब लेंगे। आखिर में जाते जाते आपसे दो छोटी शिकायत है। पहली है कि सुबह जब आप चाय की दुकान पर बैठते हैं तो 2 मिनट में सरकार बना देते हैं और 2 मिनट में बिगाड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि कौन जाए, बहुत गर्मी है, धूप में जाके कौन लाइन में लगे, सुनील तो चुनाव जीत ही रहा है, कौन जाके एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक एक वोट की ताकत पहचानिए। माएं बहनें, आपसे खास तौर से कह रहा हूं कि जिस दिन वोट है उस दिन सुबह घर में तब तक चूल्हा मत जलाइए जब तक परिवार का हर सदस्य जाकर के वोट दे करके वापस न लौट आए। घर में कोई जिद करे कि चाय बना दो तो आप कह दो नहीं, माचिस की तीली तब जलेगी जब वोट दे करके आ जाओगे, उससे पहले नहीं जलेगी। तो अपने घर से एक एक वोट लेकर के निकलिए, जाइए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए और भाई सुनील राम को जिताइए। और सुनील को आपने जिता दिया तो मैं एक वादा कर रहा हूं, आज मैं शायद अपनी जिंदगी की सबसे कम भीड़ में खड़ा हूं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। आपके बीच में आके मुझे महसूस हुआ कि मैं असली गांव में आया हूं, अच्छे लोगों के बीच में आया हूं। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, मैं लंबा सा सफर तय करके आया, लेकिन असली भारत यही है, असली हिंदुस्तान इन्हीं गांव में बसता है। वो गाजीपुर के गांव में बसता है, वो आजमगढ़ के गांव में बसता है, मऊ के गांव में बसता है। असली भारत यही है। और इन तमाम सामंतवादियों को ये बताना है कि कहानी से नहीं जाता, पहेली से नहीं जाता, ये छाला क्यों कभी मेरी हथेली से नहीं जाता। उन्हें आना पड़ेगा गांव की गुमनाम गलियों तक, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। असली गांव यही है। और मैं सुनील के लिए आपसे वादा करता हूं, बहारियाबाद वालों, एक एक वोट सुनील को दीजिए, सुनील को चुनाव जिताइए। सुनील जीत जाएंगे तो आज तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, लेकिन 10